हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल महीन सर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा है, उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, एट द एक्सिस ऑफ द लूप। तो ये बहुत सारी वीडियोस पहले से ही पढ़े हुए हैं, तो आप उनको देखिएगा। यदि कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने उनको बनाया हुआ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि भाई एक मूविंग चार्ज है, उस वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक मूविंग चार्ज है, एक आवेश है, वो दौड़ लगा रहा है। अब वो कितना फोर्स का, कितने बल का अपने ऊपर क्या करेगा बच्चों? अनुभव करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। उसको समझने के पहले सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए कि एक साइंटिस्ट था जिसका क्या नाम था? लॉरेंज। क्या नाम था? लॉरेंज। एक साइंटिस्ट था, उसने एक क्या बनाया था? लॉरेंज फोर्स एक नाम दिया था। तो कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार लॉरेंज फोर्स की जब भी हम बात करते हैं तो जो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज की बात आती है तो उसका स्टेटमेंट बता देते। ऐसा नहीं है। लॉरेंज फोर्स जो है वो क्या है? सम है किसका? एफ ई प्लस एफ एम। अब एफ ई क्या है बेटा? एफ ई जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और एफ एम का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज प्लेस है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये दोनों बातें अलग अलग है। यदि इन दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? लॉरेंज फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? दूसरी बात एक और, यदि मान लीजिए कोई स्टैटिक चार्ज है, क्या है? एक स्टैटिक चार्ज है तो इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कौन सी फील्ड बनाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यदि मान लीजिए एक मूविंग चार्ज है, ठीक है, तो ये मूविंग चार्ज जो है वो हमेशा क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक बोथ ऑफ दी फील्ड। ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस, एक जो स्टैटिक चार्ज है मतलब जो गति नहीं कर रहा, वो कौन सी फील्ड बनाएगा? तो इलेक्ट्रिक। एक मूविंग चार्ज है, वो कितनी कौन सी फील्ड बनाएगा? तो भाई बोथ फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, विद्युत और चुंबकीय, दोनों फील्ड वो क्या करता है बच्चों? बनाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई लॉरेंज फोर्स में हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ एम की। एफ ई की वैल्यू तो आपको पता होती कि कितनी होती? क्यू इंटू ई होता है। क्लियर है? तो क्यू इंटू ई तो होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि एफ एम की वैल्यू कितनी होती। तो हम एफ एम की वैल्यू किससे निकालेंगे? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज से निकालेंगे। तो भाई जल्दी से समझते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज क्या होता है, कैसा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो चार्ज है वो चार्ज क्या कर रहा है? मूविंग है। मूविंग मतलब दौड़ लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो मूविंग चार्ज है इस पे सबसे पहले क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब ये जो फोर्स है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या करता है? डिपेंड करता है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जल्दी से बताओ? तो पहला जो फैक्टर है वो है क्यू। क्यू मतलब चार्ज। क्यू मतलब चार्ज। ठीक है, सबसे पहले एफ जो होगा वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। सेकंड वन, ये जो एफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वी। वी क्या है? जिस वेलोसिटी से चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, उस पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड वन बी। बी का मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड, जिस फील्ड में वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसका क्या नाम है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये बहुत ही काम की चीज है भाई, क्योंकि इसके बगैर तो फोर्स लग ही नहीं सकता। ये क्या बोलता है? देखो, ये जो थीटा है, ये थीटा है किस किस के बीच का एंगल? वी और बी। जिस फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में चार्ज क्या कर रहा है? वेलोसिटी से चल रहा है, उन दोनों के बीच की डायरेक्शन पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो थीटा जो है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन वी एंड बी। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब यदि इनको नाम दे दें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, देन इसको हम इक्वेशन क्या बोल देते हैं? 4 बोल देते हैं। तो यदि इन तीनों इक्वेशन, चारों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर दें, 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों इक्वेशंस को हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी बी देन साइन थीटा। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करोगे क्या लगेगा? के लगेगा। तो ये क्या आएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। के की वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चों? 1 कर देंगे। तो एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? क्यू वी बी एंड देन साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब एक चीज और समझिए, आप लोगों ने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था ए क्रॉस बी का, पढ़ा था? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये होता है कि नहीं होता? अब इसी फॉर्मूले को हम फॉर्मुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्यू
ये जो v और ये इतना पोर्शन लेना है, वी बी साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, ये आपका आ गया फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, जिसको अपन एफ एम नाम भी दे सकते हैं। अब एक चीज और समझिए, ये जो एफ एम की डायरेक्शन है, एफ एम की जो डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, v क्रॉस b, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। और याद रखना ये जो एफ एम है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, v क्रॉस b के। ठीक है, यहां तक की बात। ये जो एफ एम होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, v क्रॉस v के। क्लियर है यहां तक की बात। अब आपको एक चीज और समझनी, मान लीजिए आपका एक चार्ज है, मूविंग चार्ज है, वो x डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, y एक्सिस। तो आप ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो कहाँ मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में कर रहा है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा गया कि यह चार्ज इज मूविंग ऑन अ एक्स वाई प्लेन, तो इन विच डायरेक्शन फोर्स इज एक्ट, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो मैंने क्या बताया, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसके, v और b के। तो भाई इसकी और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हुई, जेड हुई ना। तो हम ये बोलेंगे कि भाई चार्ज यदि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा था तो फोर्स कहाँ लगेगा, जेड एक्सिस में लगेगा। क्लियर है। एक और तरीका समझ लो, मान लो यदि चार्ज वाई जेड प्लेन में है तो फोर्स कहाँ लगेगा, एक्स एक्सिस में लगेगा। मान लो चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में, तो कहाँ लगेगा, वाई एक्सिस में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। अब इसके बाद एक चीज और बतानी है मुझे कि ये जो एफ एम है परपेंडिकुलर हो गया किसके, वी क्रॉस बी के। इतनी बात यदि समझ में आई हो तो अब हम बात करेंगे केसेस की। तो सबसे पहला जो केस होता है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 केस इसलिए समझना जरूरी है कि डेरिवेशन कर लिया, लेकिन किन किन कंडीशंस पे फोर्स कितना लग रहा है वो हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बोला कि चार्ज जो है वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब v की वैल्यू कितनी है, 0 है। जब v की वैल्यू 0 है तो आप इस वाले फॉर्मूले में यदि v की वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको f की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब चार्ज यदि रेस्ट कंडीशन पर है तो फोर्स विल बी 0। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है कि भाई इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 भी हो सकता है या 180 भी हो सकता है। कैसे समझोगे, मान लो ये डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और इसी डायरेक्शन में जो मूविंग चार्ज है वो v वेलोसिटी से चल रहा है। मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, सेम हुई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। लेकिन मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है और चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ लगा रहा, तो कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों कंडीशंस की यदि हम बात करें और थीटा की जगह वैल्यू पुटअप करें तो f की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू भी 0। तो ओवरऑल आंसर विल बी क्या मिला, 0 ही मिला कि नहीं मिला। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है, इफ थीटा इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये है और आपका चार्ज ये है, दोनों के बीच कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो थीटा के प्लेस में 90 रखोगे तो बताओ एफ का वैल्यू, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, क्यू वी बी, बस इतना ही मिलेगा। साइन 90 की जगह हमने क्या रख दिया, 1 हो गया। तो ये जो फोर्स मिला ये मैक्सिमम फोर्स मिला। कैसा मिला, तो आप क्या बोलोगे कि इन विच कंडीशन फोर्स इज मैक्सिमम फोर्स, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो भी मूविंग चार्ज है वो कैसा चल रहा हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबवत चल रहा हो, दैट मीन्स थीटा कितना बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो, तब हमको फोर्स क्या मिलेगा इस कंडीशन पर, मैक्सिमम मिलेगा। और जो कितना मिलेगा, क्यू वी बी मिलेगा। क्लियर है यहां तक की बात। तो ये जो थ्योरी है, इतनी सी थ्योरी है किसकी, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने एक्सप्रेशन तो निकाल लिया है, क्या आया है, F इक्वल्स टू क्यू इन ब्रैकेट V क्रॉस B। ठीक है, लॉरेंज फोर्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या होता था, कि लॉरेंज फोर्स जो है वो क्या था, सम था। क्या था, सम था, किस किस का, Fe और Fm का। ठीक है, तो Fe के प्लेस में हमने क्या रखा, QE, और Fm के प्लेस में हमने क्या रखा, Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B। ये जो आपका एक्सप्रेशन आया, ये फाइनल एक्सप्रेशन आया किसका बच्चों, लॉरेंज फोर्स का। क्लियर है यहां तक की बात। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा मैं, आप इसी फॉर्मूले की मदद से F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा की मदद से आप B मतलब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी निकाल सकते हो और डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है, ये भी हमेशा पेपर में
पूछा जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। इस b की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, जल्दी से बताओ। b के सामने कौन है, f, इसके नीचे कौन है, q है, v है, और साइन थीटा को लिखने की जरूरत तो है ही। ठीक है, तो f की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, q की यूनिट होती है कूलाम, v की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड कहाँ जाएगा, ऊपर, तो न्यूटन सेकंड अपॉन कूलाम मीटर, ये बन गया फाइनल यूनिट। लेकिन न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर की जगह अपन क्या लिख देते हैं, टेस्ला। क्या लिखते हैं, टेस्ला, इसकी क्या बन जाती है, यूनिट। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाइए। डायमेंशन फॉर्मूला देखो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2, ठीक है। चार्ज का क्या होता है, at, कैसे आया आपको पता होना चाहिए। q इक्वल टू क्या होता है, it होता है, तो i की जगह रखा a, t की जगह t। उसके बाद वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt-1। डायमेंशन फॉर्मूला यदि नहीं बनते तो मेरे लास्ट बहुत पुराने वीडियोस डले हैं हाउ टू मेक डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, उसको एक बार देख लेना, बनने लगेगा। l से l क्या हुआ, कैंसिल, t से t क्या हुआ, कैंसिल। तो फाइनली क्या मिला, m, नीचे वाला a क्या आएगा ऊपर, t टू द पावर -2 और a टू द पावर -1। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालना सीख लिया और यूनिट बनाना भी सीख लिया। ठीक है, तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पर इतना ही मटेरियल है, इतना ही कंटेंट हो सकता है। ठीक है, फिर वो जेई के लेवल का हम और एडवांस चलेंगे तब और देखेंगे कि और क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल बोर्ड्स के हिसाब से इतना कंटेंट काफ़ी है। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन MCQ जो भी आएगा वो आपसे बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो बस इतना ही टॉपिक था। लॉरेंज फोर्स भी समझ लिया, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज भी हमने समझ लिया। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं आपके लिए क्या लेके आते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं क्या बताने वाला हूँ अगली क्लास में, फिर से डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। 1 शॉट एक वीडियो बनने वाला है जिसमें जितने भी डेरिवेशंस हैं इस यूनिट के, चाहे वो बायो सबर्ट हो, चाहे वो एक्सेस वाला हो, चाहे वो सेंटर वाला हो, चाहे आपका साइक्लोट्रॉन हो, जितने भी टॉपिक आएंगे उन सब का एक बंच 1 शॉट 1 से 1.5 घंटे का हार्डली जाएगा वो। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा कि एक ही वीडियो में आपको पूरे क्या मिल जाएंगे, डेरिवेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ने में बहुत ही क्या होगा, इजी पड़ेगा, आसानी जाएगी। ठीक है, तो बस बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।